हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपकी बोर्ड या प्री बोर्ड से रिलेटेड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं यूके बोर्ड के स्टूडेंट। खासकर ध्यान दें क्योंकि ये यूके बोर्ड पेपर के ही आए हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि सीबीएसई में नहीं आते, सीबीएसई में भी आते हैं। किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। एनसीईआरटी बुक सब जगह है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं, उसी में से आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनॉल एंड एथनॉल। आपको डिफरेंस बताना है मेथनॉल में और एथनॉल में। तो अब आप जानते होंगे मेथनॉल और एथनॉल, आपने 10th में भी ये नाम सुने हैं, 11th में भी आपने सुने हैं और आप क्लास 12th का चुके हैं, क्लास 12th का ही है ये। तो मेथनॉल एंड एथनॉल आर बोथ अल्कोहल। पहले बात तो यहाँ पर सेम है कि दोनों अल्कोहल हैं, ठीक है। मेथनॉल कंटेन ओनली 1 कार्बन एंड एथनॉल कंटेन 2 कार्बन। डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि जो मेथनॉल होता है उसके पास 1 कार्बन होता है, लेकिन एथनॉल के पास 2 कार्बन होता है। इन ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल में इनके पास अलग अलग, जिसके पास जैसे कि मेथनॉल के पास 1 कार्बन होता है, उसी प्रकार एथनॉल के पास 2 कार्बन होते हैं। बोथ सब्सटेंस कैन बी यूज्ड एज एनर्जी सोर्सेज। हम लेकिन इन दोनों को ऊर्जा के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉमन है। बाकी फिर राइट द सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ डाइएथाइल एथर, ठीक है। ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन दिया है, आप इसको सॉल्व करो, पढ़ो, नहीं तो गूगल पर सर्च करो और फिर पढ़ो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी अमीन। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई हो, यूके बोर्ड हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत आता है पेपरों में और ये लगभग 3 या 4 नंबर का आता ही है। फिर आल्सो राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। और जो इस लैंग्वेज में मैंने लिखा है वो बहुत आसान है, आप पढ़ सकते हो और आपको याद भी हो सकती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो बता देते हैं कि क्या है। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग ये टेस्ट किए गए हैं और उसी ने हमें ये फिर वहाँ पर डिक्लेयर करा है कि हम ऐसे ऐसे इनको बता सकते हैं कि फर्स्ट अमीन है, सेकंड अमीन है, थर्ड अमीन है। तो हाइजेनबर्ग टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंड एंड टेरिटरी अमीन। इसी के द्वारा हम बता सकते हैं कि ये कौन सा है। पहला है सल्फोनामाइड फॉर्म्ड इन केस ऑफ अ प्राइमरी अमीन इज सोल्यूबल इन एन अल्काली। ये सोल्यूबल होता है तो पता चल जाएगा ये कौन सा है, पहला अमीन है। दूसरा है फॉर्म इन केस ऑफ सेकेंडरी अमीन रिमेन इनसोल्यूबल इन अल्काली, पर ये घुलेगा नहीं। दूसरे अमीन में क्या होगा, ये घुलेगा नहीं अल्काली में, तो पता चल जाएगा दूसरा अमीन है। अगर घुल गया तो ये पहला अमीन है, नहीं घुला तो दूसरा अमीन है। और मैंने आपको यहाँ पर ये बना भी रखे हैं डायग्राम, उसी से रिलेटेड है। जैसे ये रिएक्शन हुई पहले अमीन में और ये लास्ट में HCl मिला, फिर सेकेंड में भी मिला। लेकिन जो थर्ड अमीन होता है, ए टेरिटरी अमीन डज नॉट गिव अ पॉजिटिव हाइजेनबर्ग टेस्ट। ये टेस्ट एग्जिट ही नहीं करता, करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। और जैसे कि लास्ट की रिएक्शन ये रही सबसे ऊपर। थैंक यू, पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है।